बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का यह पाठ है। सर्वप्रथम हमें 14 सूत्र जो व्याकरण के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनका पठन करना अत्यंत आवश्यक है। वो 14 सूत्र पाणिनि के जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। उन महत्वपूर्ण सूत्रों में जो 14 सूत्र हैं उन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र अथवा माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र के विषय में लिखित है कि ये 14 सूत्र ऋषि पाणिनि को शिव जी के तांडव नृत्य से मिले थे। उनको इसका ज्ञान शिव जी से हुआ था और प्रत्याहार सूत्र कहने का कारण यह है कि इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो ये जो 14 सूत्र हैं इन प्रत्याहारों के द्वारा व्याकरण के जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी में 8 अध्याय 4 पाद 32 पाद और उनमें जो है लगभग 4000 सूत्र हैं। इन 4000 सूत्रों को समझने के लिए इन 14 सूत्रों से निर्मित जो प्रत्याहार सूत्र हैं उन सूत्रों के द्वारा समझना सरल हो जाता है। अतः इन 14 सूत्रों का बहुत महत्व है। ये 14 सूत्र हैं ऐ उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झवय घड़धस जवगड़दस खफ छटत चटतव कपय शससर हल। ये जो 14 सूत्र हैं इनमें ऐ उण इस सूत्र को जो प्रत्याहार सूत्र है इस सूत्र को समझने के लिए सर्वप्रथम हम जो अक्षर ज्ञान है अकार आदि से हकार आदि पर्यंत जो वर्ण है उन वर्णों को किस क्रम से रखा गया है उसका ध्यान अत्यंत आवश्यक है। तभी प्रत्याहार सूत्रों को समझा जा सकता है। अ ई उण ये केवल मात्र जो स्वर वर्ण है ह्रस्व वर्ण है उन्हीं को लिया गया है और जो संधि है वर्ण है उनको लिया गया है। तो अ ई उण इसमें अण प्रत्याहार बनता है। अण प्रत्याहार से एक जो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है प्रत्याहार किस प्रकार से बनता है ये बताने वाला सूत्र है आदिरन्त्येन सहेता। इन प्रत्याहार सूत्रों में जो आदि वर्ण है अंतिम इत वर्ण के साथ, इत किसे कहते हैं? इत कहते हैं उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा कही और उसके बाद हलंत्यम जो अंतिम हल है। हल का मतलब आप समझते हैं, हल का मतलब होता है जो हयवरट से लेकर के हल के ल तक अर्थात सभी व्यंजन वर्ण हल कहे जाते हैं।
तो ये जो अंतिम ण है इसकी इत संज्ञा है। और हलन्त्यम सूत्र कहता है उपदेश में जो भी अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। तो आदिरन्त्येन सहेता ये सूत्र कहता है कि आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिल करके प्रत्याहार बनाते हैं। तो प्रत्याहार क्या बन गया? अयोण में अण प्रत्याहार बन गया। तो अण में कौन कौन से वर्ण आए? अ, ई, उ, ये 3 वर्ण आए और तीनों वर्ण अण में समाहित हो गए, इसलिए इसका नाम प्रत्याहार है। कि प्रत्याहार का मतलब ये है कि आहरण कर लिया इन अक्षरों को इस एक छोटे से प्रत्यय में, प्रत्याहार में आहरण कर लिया, समाहित कर लिया, तो इसका नाम क्या हो गया? अण प्रत्याहार। अब अगला सूत्र है रिल रिक। रिल रिक में अब वही आदिरन्त्येन सहेता से और जो भी पाणिनि ने विचार करके इस प्रत्याहार में प्रत्याहार 42 के लगभग बनाए हैं, उन प्रत्याहारों में कितने प्रत्याहार बनेंगे, उन प्रत्याहारों का सूत्रों में प्रयोग से बाद वाले जो ऋषि पतंजलि हैं, कात्यायन हैं या अध्येता व्याकरण के हैं, उन सभी ने ये कहा कि इतने प्रत्याहार ऋषि पाणिनि ने प्रयोग किए हैं। तो रिल रिक से 3 प्रत्याहार बने। क्या? सबसे पहला अक, अ आदि वर्ण है, क इत संज्ञक वर्ण है, तो अक से 5 वर्ण आ गई। कौन कौन से? अ, ई, उ, रिल, री, ये सब स्वर वर्ण है और स्वर में भी ह्रस्व वर्ण है। तो अक से अ, ई, उ, रिल, री, ये 5 वर्ण आए। इसमें ऋषि पाणिनि ने एक प्रत्याहार भी बनाया। इसका भी प्रयोग पाणिनि व्याकरण में दिखता है और इस इको यणचि जैसे सूत्र है। इकह, इक का मतलब ई, उ, रिल, री, और यण का मतलब य, व, र, ल। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ये जो है प्रत्याहार का जो प्रयोग है उसका काफ़ी महत्व देखा जाता है। तो एक प्रत्याहार इससे बनता है ई, उ, रिल, री। इसमें अ को छोड़ दिया गया और आदि अक्षर इक में जो पहला अक्षर है उसी को लिया जाएगा, उससे पहले वाले को नहीं लिया जाएगा। तो ये इक हो गया, इक प्रत्याहार हो गया। उसके पश्चात उक है, उक प्रत्याहार बनाया गया। उक प्रत्याहार का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया, तो वो हो उक में अ, ई छूट गए और उ, रिल, री, ये प्रत्याहार रह गया, रे प्रत्याहार बनाया गया। तो इस प्रत्याहार से उक प्रत्याहार बना। इस प्रकार हम प्रतिदिन संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हुए जो लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसको अच्छी तरह जानेंगे। आज आपको प्रत्याहार के ये 2 सूत्र पढ़ाए जाते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें और आगे के जो सूत्र, जो प्रत्याहार सूत्र हैं, वो जो भी प्रत्याहार बनाए जाते हैं उनको ध्यानपूर्वक बनाने का जो कार्य है
या जिस प्रकार से बनाया जाता है उसको भली भांति सीखें, जिससे संस्कृत व्याकरण या लघु सिद्धांत कौमुदी भली प्रकार आपको समझ में आ सके।